इस वीडियो में हम राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में जानेंगे। मैंने ये दोनों टॉपिक एक साथ इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें कुछ समानताएं हैं जिससे आपको क्वेश्चन याद करने में आसानी होगी। तो चलिए जानते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में भारत देश की जो राष्ट्रपति हैं वो है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि उड़ीसा के आदिवासी समाज से संबंधित है। यह भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। और यदि राज्यपाल की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत देश में 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में अलग अलग राज्यपाल होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो, वह एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वह हैं गुरमीत सिंह, जो कि उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। तो चलिए जानते हैं कि संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में राष्ट्रपति और राज्यपाल की चर्चा की गई है। तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल होते हैं। इसी प्रकार राज्यपाल संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 में राज्य कार्यपालिका का वर्णन है। राज्य की कार्यपालिका में जो शामिल होते हैं वो होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता शामिल होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। यदि हम राष्ट्रपति की प्रमुखता की बात करें तो ये राज्य का प्रमुख होता है और राज्यपाल जो होता है वो राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। यदि हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। जो निर्वाचन मंडल में शामिल सदस्य होते हैं वो होते हैं दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें जो होते हैं मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। मनोनीत सदस्य उन्हें कहते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, इनका चुनाव नहीं होता। यदि हम राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो ये राष्ट्रपति द्वारा मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से केंद्र द्वारा मनोनीत होता है, यानी कि इसका चुनाव नहीं होता है। यदि हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो इसका जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत एवं गुप्त मतदान द्वारा होता है, जबकि राज्यपाल केंद्र द्वारा मनोनीत होता है। यदि हम राष्ट्रपति की अर्हताएं यानी कि योग्यताओं की बात करें कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त यह है कि उसकी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। तीसरा है लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। चौथा है लाभ का पद नहीं होना चाहिए। लाभ का पद कहते हैं जैसे कि सरकारी नौकरी, जैसे कि IAS, IPS और अन्य सरकारी नौकरियां। इसे 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार राज्यपाल भी जो योग्यता होनी चाहिए राज्यपाल के लिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु उसकी पूरी हो जानी चाहिए और राज्य से संबंधित नहीं। राज्य से संबंधित का मतलब ये है कि राज्यपाल को जिस राज्य में नियुक्त किया गया है एज ए राज्यपाल, उसे उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए, यानी कि उसे उस राज्य का होना ही नहीं चाहिए। यदि हम राष्ट्रपति के पद की शपथ की बात करें कि वह पद ग्रहण करने से पहले जो उसे शपथ दिलाई जाती है, तो जो शपथ दिलाई जाती है वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, और यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं हो उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। शपथ में राष्ट्रपति कहता है कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। इसी प्रकार राज्यपाल शपथ में
राज्यपाल को जो शपथ दिलाई जाती है वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और इसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल जो शपथ लेता है उसमें कहता है सेम यही चीज़ जिस तरह से राष्ट्रपति शपथ में राज्यपाल सेम राष्ट्रपति की ही तरह शपथ में कहता है कि मैं श्रद्धापूर्वक राज्यपाल पद का कार्यपालन करूँगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। यदि हम राष्ट्रपति के पद की शर्तों की बात करें तो उसमें होता है कि उसे राष्ट्रपति को राज्य विधायिका सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, बिना किराए के आधिकारिक निवास राष्ट्रीय भवन उसे दिया जाएगा, संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्ते व विशेषाधिकार उसे प्राप्त होंगे, पदावधि के दौरान कटौती नहीं होगी, यानी कि पद ग्रहण करने के बाद जो भी उसकी उपलब्धियां हैं या उसका वेतन है, विशेषाधिकार है, उसमें भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी। इसी प्रकार राज्यपाल संसद व विधानसभा सदस्य नहीं होना चाहिए, उसके लाभ का पद नहीं होना चाहिए, राज्य भवन उसे दिया जाता है, आधिकारिक निगम बिना किसी किराए के वह उसमें रहता है, संसद द्वारा ही उसे उपलब्धियां, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। पद ग्रहण करने के बाद उसकी किसी भी विशेषाधिकार, उपलब्धियों, भत्ते में कमी नहीं की जाएगी। जो राज्यपाल होता है वह एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त होता है। यदि हम राष्ट्रपति के पदावधि यानी कार्यकाल की बात करें तो उसका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है और वह कितनी भी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, जबकि अमेरिका में 2 बार से अधिक कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसी प्रकार जो राज्यपाल की पदावधि है यानी कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। यदि हम राष्ट्रपति के पद रिक्तता यानी कि राष्ट्रपति का पद किन किन कारणों से खाली हो सकता है तो कार्यकाल समाप्त होने पर यानी कि 5 वर्ष की अवधि पूरी होने पर, राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र देने पर, जो राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है वो उपराष्ट्रपति को देता है, महाभियोग द्वारा, मृत्यु पर, निर्वाचन अवैध घोषित। इसी प्रकार राज्यपाल का कार्यकाल किन कारणों से रिक्त हो सकता है तो इसमें है कार्यकाल समाप्त होने पर, त्यागपत्र, राज्यपाल जो त्यागपत्र देता है वो राष्ट्रपति को देता है, मृत्यु पर, यदि राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर कार्यभार संभालना होता है। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से इन दोनों टॉपिक्स को याद कर सकते हैं।